G20 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उग्रवाद पर अपना रुख और भी साफ किया और भरोसा दिलाया कि भारत के खिलाफ काम करने वाले उग्रवाद को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सबसे बड़ा बयान खालिस्तान उग्रवाद को लेकर ही दिया। No form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. ऋषि सुनक के मुताबिक इस तरह के उग्रवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत और यूके दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ महीने पहले एक स्वतंत्र संस्थान ने ब्रिटेन की सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें खालिस्तान के बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी दी थी, क्योंकि हाल ही के दिनों में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के सामने रैली निकाली थी। इस मामले में भी भारत सरकार ने कड़ा रुख दिखाया था। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि भारत और ब्रिटेन का फोकस कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने पर है। दोनों देश मुफ्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की धरती पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का स्वागत जय श्री राम से हुआ। पालम एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे हुए थे। जैसे ही सुनक प्लेन से उतरे, अश्विनी चौबे ने उनका अभिवादन जय श्री राम से किया। इस तरह ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत में अपनी हिंदू पहचान का गर्व के साथ इजहार किया। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. अपने पूर्वजों की धरती पर उतरने के थोड़ी ही देर बाद ये ऋषि सुनक का पहला बयान जिसमें उन्होंने एक बार फिर हिंदू पहचान की बात की। Visit Amanda while I'm here for the next couple of days, and yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully I said I can make up for that if we visit Amanda this time. But it's something that is important to me. इस मुलाकात के दौरान अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक को हिंदू धर्म के प्रतीक के तौर पर रुद्राक्ष, श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा भेंट की। I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important. अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर से सांसद हैं। उन्होंने ऋषि सुनक को बक्सर की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के बारे में भी बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल जाकर छात्रों और कर्मचारियों से मुलाकात की है। उन्होंने यहां के बच्चों की जमकर तारीफ की है। G20 बैठक में शामिल होने भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का नई दिल्ली में काफी कूल अंदाज देखने को मिला। बच्चों के साथ सुनक देसी अंदाज में दिखाई दिए। इस दौरान सुनक ने ब्रिटिश काउंसिलिंग में मौजूद बच्चों को लेकर कहा कि इन बच्चों में गजब की एनर्जी है। ये बच्चे आत्मविश्वास से लबरेज हैं और इनमें सोचने और समझने की शक्ति शानदार है। सुनक ने ये भी दोहराया कि ब्रिटिश काउंसिलिंग ऑपरेशन दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटिश काउंसिलिंग पहुंचने के बाद लॉबी में एक फुटबॉल के साथ भी ट्रिक करते हुए नजर आए। उनके इस अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। साथ ही सुनक ने चंद्रयान 3 से लेकर क्रिकेट तक की बात की। Yeah, well, think about what's happening in India just this year. The moon mission, what an extraordinary success. This G20, which is going to be a huge success, and of course, Cricket World Cup to come as well. So this is shaping up to be a great year for India. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ सेंट्रल दिल्ली के कन्नॉट प्लेस इलाके के पास टहलने के लिए भी निकले। इस दौरान उनके साथ उनकी सुरक्षा मौजूद रही।